लोकमान्य तिलक का अवशेष अध्ययन करेंगे। एनायम, यहाँ से देखिए संकेत, एनायम बाल तेजस्वी बभू। एन अयम, जिससे यह बाल बच्चा तेजस्वी बभू, तेजस्वी हुआ। इत, ऐसा जनाश्च पवादम, लोगों का कहना था, लोगों का मानना था कि इनकी माता सूर्योपासना करने वाली थी, इसलिए यह बालक तेजस्वी हुआ। अस्य कार्य क्षेत्रम, इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश विशेषणाधीश आसीत, विशेष था। स महाराष्ट्र उग्र राष्ट्रीयताया, वह महाराष्ट्र के उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता वर्तते अस्म, थे। वे महाराष्ट्र के उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नवयुकेषु, तिलक महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्याग का भावना को जनयितुम, उत्पन्न करने के लिए, देश हिताय, देश के हित के लिए अनेकानि कार्याणि संपादितवान, अनेक कार्य किए। तिलक महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्याग की भावना उत्पन्न करने के लिए, देश के हित के लिए अनेक कार्य किए। तस्य स्वभाव, उनका स्वभाव, धीर गंभीर, निर्भयश्चासीत, और निर्भय था। उनका स्वभाव धैर्यशाली, गंभीर और निर्भय था। तस्य जीवने, उनके जीवन में, वीर मराठा नाम प्रभाव, वीर मराठों का प्रभाव पूर्ण रूपेण अभवत, पूर्ण रूप से हुआ। उनके जीवन पर वीर मराठों का प्रभाव पूर्ण रूप से हुआ। अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीत, इनका बचपन बहुत ही कष्ट के साथ बीता। यदा स 10 वर्ष देशियो अभूत, जब यह 10 वर्ष के हुए, तदा तस्य जननी परलोकम गता, स्वर्गलोक को चली गई। जब यह 10 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। षोडश वर्ष देशियो, 16 वर्ष के यदा, जब वे दशम्याम कक्षाम अधीते, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तदा तब पितृहीनो जातो अयम शिशु, पिता से हीन यह शिशु, यह बच्चा हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में जब यह 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब यह शिशु पिता से हीन हो गया। एवं नाना बाधा बाधितो अपि, इस प्रकार से अनेक बाधाओं से पीड़ित होने के बाद भी सो अध्ययनम ना त्यजत, वह अपना अध्ययन नहीं छोड़े। इस प्रकार से अनेक बाधाओं को आने के बाद भी अपना अध्ययन नहीं छोड़े। विपद वायु, विपत्ति रूपी वायु, हवा, कदापि कभी भी तस्य धैर्यम, उसके धैर्य को चालितुम न ससाक, धैर्य को हिला नहीं सकी। विपत्ति की वायु कभी भी उसके धैर्य को हिला नहीं सकी। अस्मिन् एव वर्षे, इसी ही वर्ष में, तेन प्रवेशिका परीक्षा, वे प्रवेशिका परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए। इसी वर्ष ही वे प्रवेशिका परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए। इत्यम अस्य, इस प्रकार से यह जीवनम प्रारब्धा देव, जीवन के प्रारंभ होने से ही संघर्षमयम अभूत, संघर्षमय था। इस प्रकार से इनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षमय था। बाल्यकालादेव अयम, बचपन में ही यह पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थे। स्वकक्षायाम, अपने कक्षा में, सर्वतो अग्रगणी आसीत, सबसे आगे थे। बचपन में ही यह पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थे और अपनी कक्षा में सबसे आगे थे। संस्कृत और गणित के तस्य प्रिय विषयों आस्ताम, उसके विषय थे। संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्रावस्थायाम, छात्र अवस्था में, यद्याध्यापक, जब अध्यापक गणितस्य प्रश्नम, गणित के प्रश्न को पट्टिकायाम, स्लेट पर लेखितुम आदिशत, लिखने के लिए कहते थे। तदा स कथयत यस्मा, तब ये कहते थे, किम पट्टिकायाम लेखने न, स्लेट पर लिखने से क्या आवश्यकता।
मुखेनेव उत्तरम वदिष्यामि, मौखिक ही उत्तर दे दूंगा। छात्रावस्था में ही जब अध्यापक गणित के प्रश्नों को स्लेट पर लिखने के लिए आदेश देते थे, तब वह कहते थे कि स्लेट पर लिखने से क्या लाभ, मौखिक ही उत्तर दे दूंगा। स गणितस्य कठिन प्रश्नानां, वह गणित के कठिन प्रश्नों को मौखिकमेव उत्तरम अवदत्, मौखिक ही उत्तर दे देते थे। वह गणित के कठिन प्रश्नों का मौखिक ही उत्तर दे देते थे। परीक्षायां पूर्वम, परीक्षा में पहले क्लिष्टम प्रश्नानां, कठिन प्रश्नों का समाधानम अकरोत्, सरल करते थे, हल करते थे। परीक्षा में पहले वे कठिन प्रश्नों को हल करते थे। 10वें वर्ष में यह शिशु संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषा में नूतन श्लोक निर्माण शक्तिम, नए श्लोक बनाने की शक्ति को प्रदर्शित दिखाया। 10वें वर्ष में ही यह शिशु संस्कृत भाषा में नया श्लोक लिखने की शक्ति को दिखाया। महाविद्यालय में प्रवेश के समय स नितराम किस गातम आसीत, वह बहुत ही दुबले थे। महाविद्यालय में प्रवेश के समय वह बहुत ही दुर्बल थे। दुर्बल शरीर में के द्वारा स्वबलम, अपने बल को वर्धयितुम, बढ़ाने के लिए नदी तरणम, नदी में तैरना, नौका चालनादि, नौका चलाना आदि विविध क्रियाकलापेन, आदि अनेक क्रियाकलापों से स्वगात्रम, अपने शरीर को सुदृढ़ संपदितवान, मजबूत बना लिया। दुर्बल शरीर में अपने बल को बढ़ाने के लिए नदी में तैरना, नौका चलाना आदि अनेक क्रियाकलापों से अपने शरीर को मजबूत बना लिया। सहजैव, सहजता से ही च अस्य महाप्राणता आविर्बभू, महान शक्ति आ गई। साधारण सहजता से ही इनके शरीर में बहुत ही शक्ति आ गई। ततएव आजीवनम, वे तब से आजीवन निरोगता का निरंतराम आनंदम अभजत, लगातार आनंद का अनुभव करते थे। वह तब से आजीवन निरोगता का लगातार अनुभव करते थे। 20तमे वर्षे, 20 वर्ष में, बीए ततश्च, इसके बाद वर्षत्रयांतरम, 3 वर्ष के बाद, LLB इत्युभे, ये LLB ये दोनों परीक्षा सबहुमानम, बहुत सम्मान के साथ उत्तीर्ण करके देश सेवा अनुरागाद वसात, देश सेवा के प्रेम के कारण, राजकीयाम सेवावृत्तिम, राजकीय सेवा के नौकरी को, अधिवक्तु वकालत के, वृत्तिश्च कार्य को, सेवा को, विहाय छोड़ करके लोक सेवा के कार्य में संलग्नो जाता अभवत, हो गए। 20 वर्ष में बीए की, इसके बाद 3 वर्ष के बाद LLB की, ये दोनों परीक्षाएं बहुत सम्मान के साथ उत्तीर्ण हो करके देश सेवा के अनुप्रेम से वे राजकीय नौकरी को और वकालत को छोड़ करके देश सेवा के कार्य में लग गए। भारत भूमि, भारत की पृथ्वी पर पीड़िता नाम भारतीया नाम च, पीड़ित भारतीयों के लिए, कृते लिए, अयम यह स्वजीवनम एव, अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। भारत भूमि की पीड़ित भारतीयों के लिए यह अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। पीड़िता नाम, पीड़ितों के, करुणारावम, करुण आवाज़ को श्रुत्वा सुन करके स नग्न पदाभ्याम एवं अधावत, नंगे पैर ही दौड़ जाते थे। पीड़ितों के करुण आवाज़ को सुन करके वे नंगे ही दौड़ जाते थे। एतादृशा, इस प्रकार से एव ही महोदय महान लोग ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति, ऐश्वर्यशाली होते हैं। इस प्रकार के महाशय ही ऐश्वर्यशाली होते हैं। पठनारभ्य आजीवनम, पढ़ने से लेकर के जीवन,
पठनारभ्य आजीवनम, पढ़ने से लेकर के पूरा जीवन। स्वधीयम, अपनी बुद्धि। सर्वसत्वोदितो निदधे, सभी के लिए, सभी की भलाई के लिए लगा दिया। पढ़ने से लेकर के ही पूरा जीवन और अपनी बुद्धि को लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। प्रिया अप्रिया वा कयापि, प्रिय अथवा अप्रिय कोई भी घटनया घटना से स्वमार्गम उच्चतो, वह अपने मार्ग से च्युत न बभू, नहीं हुए। प्रिय और अप्रिय किसी भी घटना से वह अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए, अलग नहीं हुए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम, सुख और विपत्ति में भी महान लोग एक समान रहते हैं। इति तस्य आदर्शः, यह उनका एक आदर्श था। सुख और दुख में महान लोग एक समान रहते हैं, यह उनका आदर्श था। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो के साथ हम जुड़ेंगे। सभी बच्चे दोहरा लेंगे, संकेत डाल करके संदर्भ सहित अर्थ लिखेंगे। जहाँ न समझ में आया हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें, उसका समाधान प्रस्तुत करूँगा। अगले वीडियो के साथ पुनः जुड़ेंगे।